दोस्तों, ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग दोनों ही महादेव के रूप हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है जो ज्योतिर्लिंग को शिवलिंग से अलग करती है? तो दोस्तों, आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। तो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भगवान शिव से जुड़ी किसी भी बात की अगर पुष्टि करनी हो तो हमें उसका प्रमाण शिव पुराण में मिलता है। वहीं शिव पुराण में ज्योतिर्लिंग से संबंधित एक कथा का वर्णन भी है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में इस बात को लेकर विवाद हुआ कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। इस बात का कोई हल नहीं निकल रहा था और दोनों ही अपनी बात पर डटे थे। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है यह साबित करने को वहाँ कोई तीसरा मौजूद नहीं था। ऐसी स्थिति में दोनों को भ्रम दूर करने के लिए भगवान शिव एक महान ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग से निकली एक आवाज ने दोनों से उसका अंत जानने को कहा। विष्णु जी वाराह का रूप धारण करके नीचे धरती की ओर उस लिंग की छोर ढूंढने चल दिए। वहीं ब्रह्मा जी एक कीट का रूप धर ऊपर से और उस दिव्य ज्योति की उद्गम ढूंढने निकले, किंतु ना विष्णु ना ही ब्रह्मा जी किसी को इसका अंत नहीं मिला। अतः यह तय हुआ कि ब्रह्मा जी विष्णु जी से भी कोई भी श्रेष्ठ नहीं था और इसी को ज्योतिर्लिंग कहा गया। अतः यह तय हुआ कि ब्रह्मा जी विष्णु जी में से श्रेष्ठ यह दिव्य ज्योति थी और इसी को ज्योतिर्लिंग कहा गया। यहाँ ज्योतिर्लिंग से आशय भगवान शिव के ज्योति के रूप में प्रकट होने से है, जबकि शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित अथवा स्वयंभू दोनों ही हो सकते हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, अर्थात भगवान शिव के ज्योति रूप में प्रकट होना और संसार के निर्माण का प्रतीक। दोनों में से एक सरल अंतर यह है कि ज्योतिर्लिंग सदैव स्वयंभू होता है और शिवलिंग अक्सर मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। शिवलिंग पर 3 उंगलियों से तिलक किया जाता है जो ब्रह्मा विष्णु और शिव के माथे पर तिलक करने का प्रतीक है। पुराणों में यह भी लिखा है कि भगवान शिव पृथ्वी पर जहाँ जहाँ प्रकट हुए वहाँ वहाँ धरती के भीतर से ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए गए। इसलिए 12 स्थानों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। विज्ञान की दृष्टि से यह माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग वह आधार हैं जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है।